महाराष्ट्र के बदलापुर में दो छोटी बच्चियों के यौन उत्पीड़न की घटना से लोग गुस्से में हैं। वहीं इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी उसी स्कूल में सफाई कर्मी के तौर पर काम करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि घटना 13 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे के बीच हुई थी। इनमें से एक बच्ची के परिवार को 13 अगस्त को जानकारी हुई थी। वहीं दूसरी बच्चे के परिवार से बात करने के बाद उन्हें कुछ शक हुआ था। आखिर बदलापुर कांड की टाइमलाइन क्या थी, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राउंड जीरो से समझाता हूं कि आखिर ये पूरा घिनौना काम, इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम इस आरोपी ने कैसे अंजाम दिया। तारीख 13 अगस्त, वक्त सुबह 9 बजे। यही वो क्लासरूम है, नर्सरी क्लासरूम, जहां पर बच्ची पढ़ने के लिए आई। इस बच्ची ने इसी साल जून महीने में यहाँ पर एडमिशन लिया था। ये जो तस्वीरें हैं तोड़फोड़ की, ये गुस्साई भीड़ ने जो बीते दिन यहाँ पर हंगामा किया उसकी ये तस्वीरें हैं। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी कुर्सियों पर वो बच्ची बैठा करती, इन्हीं टेबल पर वो अपनी किताबें रखती, पढ़ाई करती। जून के महीने में एडमिशन जब उसने यहाँ लिया, नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, उसने अपने जीवन में शिक्षा का पहला कदम, पहली सीढ़ी वो चढ़ी। उसने सोचा कि वो यहाँ पर शिक्षा हासिल करेगी। माँ बाप को ये उम्मीद थी कि यहाँ पर उसे एक बेहतर तालीम दी जाएगी। उसे नहीं पता था कि यहाँ पर एक शैतान उनका इंतजार कर रहा है। 13 अगस्त को सुबह 9 बजे रोजाना की तरह बच्ची जो है वो क्लासरूम में आई। यहाँ पर क्लास जो है चल रही थी, जो टीचर है वो पढ़ा रही थी और तकरीबन 10 से 11 बजे के बीच में बच्ची ने वॉशरूम जाने की इच्छा बताई और यहाँ पर आया दादा नाम का शख्स। दादा यानी कि बड़ा भाई, जिसे हम दादा कहते हैं, जिस पर इतना भरोसा किया जाना चाहिए, वही शख्स शैतान निकला और उसने रूह कांप उठने वाली इस हरकत को अंजाम दिया। दादा यहाँ पर आया और उसके बाद दादा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बच्चियों को वॉशरूम ले जाए। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एक पुरुष को ये जिम्मेदारी क्यों दी गई थी। इस पर स्कूल प्रशासन का अभी सफाई आना बाकी है, पुलिस की भी सफाई आनी बाकी है। ये एक आरोप है जिसकी जांच की जा गई है। तो यहाँ पर दादा यानी अक्षय शिंदे नाम का जो आरोपी है, 24 वर्षीय, वो बच्ची को यहाँ से क्लासरूम से लेकर के यहाँ पर वो वॉशरूम की तरफ ले गया। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूंगा कि कहीं भी यहाँ पर देखिए आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई नहीं देगा। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लैप्स है कि आखिर बच्चियों के सुरक्षा के साथ इतनी बड़ी खामी क्यों, इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों। यहाँ पर वॉशरूम देखिए, बहुत ही सुनसान, डराना वाला एक यहाँ पर ये मंजर, और यही वो वॉशरूम है। यहाँ पर ये बच्चों के लिए और यहाँ पर ये बच्चियों के लिए वॉशरूम है। और इसी सुनसान इलाके का, सुनसान जगह का इस शैतान ने फायदा उठाने की कोशिश की और उसने एक नहीं बल्कि 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया। पहली बच्ची ने अपने पिता को बताया कि मेरे साथ जो इस तरीके से कुछ हरकत की गई है, तो पिता ने पुलिस में बातचीत की और स्कूल से बातचीत की और साथ ही साथ दूसरे अपने अभिभावकों को बताया। इसके बाद दूसरे अभिभावक ने अपने बच्ची से जब पूछा और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया, तब जाकर के 15 अगस्त को मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई, जिसमें ये बात साबित हुई कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया है। बता दें कि बच्चियों के परिवार ने 16 अगस्त को इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया था, लेकिन पुलिस ने करीब 12 घंटों के बाद 16 अगस्त को रात को एफआईआर दर्ज की थी। 16 अगस्त को पुलिस में सुबह सुबह शिकायत दी गई, लेकिन एक महिला सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर होने के बावजूद शिकायत दर्ज करने में, एफआईआर दर्ज करने में 10 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा और रात के 10:30 बजे एफआईआर दर्ज की गई और 17 तारीख के तड़के आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कहानी में कई सारे जो है लूपहोल हैं, ये कई सारे जो आरोप हैं वो स्कूल मैनेजमेंट पे है कि आखिर कोई क्लास टीचर, कोई अटेंडेंट, वो आखिर जो है बच्चों को वॉशरूम क्यों नहीं ले गए। सुरक्षा से कैसे जो है खिलवाड़ किया गया, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। यहाँ पर सरकार के निर्देश के मुताबिक सखी सावित्री समिति जो है वो आखिर क्यों नहीं थी। और यही वजह है कि लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस पूरे स्कूल को तहस नहस करने की कोशिश की और यहाँ पर तोड़फोड़ की। जिसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। किस तरीके से 10 घंटे तक रेल सेवा बाधित रही, लोग जो सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन जिस तरीके से इस शैतान ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, किसी भी माँ बाप का दिल ना सिर्फ पिघल उठेगा बल्कि वो क्रोध से जल उठेगा। और यही वजह है कि अब लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाते रहूं तो आप अंदाजा लगाएंगे कि यहाँ पर क्या माहौल होना चाहिए था और क्या वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। जहां तक जांच का सवाल है, आरोपी पुलिस हिरासत में है। सरकार ने इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश दे दिए हैं और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर उज्जवल निकम को नियुक्त किया है।
पुलिस की अगर बात करें तो जिस पुलिस अधिकारी ने इनकी शिकायत लेने में देरी की उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अगर स्कूल की मैं बात करूं तो स्कूल में भी एक यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो जो 2 क्लास टीचर हैं वो और 2 अटेंडेंट इन्हें भी सस्पेंड किया जा चुका है। निश्चित तौर पे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम अपने दर्शकों के लिए लाए बताने के लिए टाइमलाइन की तरह कि कैसे एक शैतान ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए। बता दें कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में है। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत ही ये बुरी घटना है। इसमें जो उनके क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है और जो असिस्टेंट है, सबको निलंबित किया गया है। शाला को नोटिस दी गई हुई है और इसके साथ ही मैंने पूरे डिपार्टमेंट को आज यहाँ पे बुलाया है। मेरे डिपार्टमेंट के 4 IAS ऑफिसर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सब यहीं पे मौजूद है। हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सखी सावित्री समिति हमने अपॉइंट की थी जिसमें 1 लाख में से 82,000 कमिटीज बन गई है, लेकिन मुझे ऐसे लगता कि ये भी काफी नहीं है। इसीलिए जैसे ऑफिस में हम लोग विशाखा समिति बना रहे वैसे ही विशाखा समिति बनाने का GR मैं आज ही निकाल रहा हूँ ताकि जो बड़े बच्चे हो जो 9वीं में है, 10 में है, वो लड़कियां इसमें भाग ले सके और ये छोटे बच्चों का प्रोटेक्शन कर सके। इसके साथ ही जो देर हुई थी, मतलब 13 से 16 तक का ये इंसिडेंस है और 18 को इसका FIR उनके जो पालक है उन्होंने किया था। तो इसमें भी 12 घंटे का जो गैप हुआ था वो 12 घंटे उसके बारे में वहाँ के जो PI है उनको भी ट्रांसफर किया गया है। लेकिन मैं अपने ऑनरेबल डिप्टी CM साहब के विनती करूंगा कि इसको भी निलंबित किया जाए, उस पुलिस ऑफिसर को भी। शाला को तो नोटिस बजाई गई है और ये जो अक्षय शिंदे है, इस अक्षय को अक्षय के खिलाफ 74, 75, 76 ये सब सेक्शन लगाए गए। अगर उसको प्रूव करे तो 13.5 साल के लिए उसको सजा हो जाएगी। इसके लिए भी मैं स्पेशल कोर्ट में हम लोग जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में और स्पेशल प्रोसिक्यूटर पे देंगे।